जो चैप्टर 8 है वो बीसीएसआई के बारे में है। ये जैसे फ्रॉड वाला चैप्टर था वैसे ही 2 स्लाइड का ये भी स्मॉलेस्ट चैप्टर है आप लोगों का। इसमें हम लोगों को बेसिकली क्या है ना, बीसीएसबीआई का अर्थ है, फुल फॉर्म याद रखना, बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया। ठीक है। बीसीएसबीआई एक सोल प्रोप्राइटरी कॉन्सेप्ट है जिसके तहत क्या किया जाता है, आपका बैंक में फॉलो होने वाले एक एक रूल्स रेगुलेशंस नॉर्म्स को डिजाइन किया जाता है। हर बैंक में जब भी आप घुसोगे तो बैंक में इंटर करते साथ लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं पे भी उनका ना डैशबोर्ड रहता है, जहां पे डेली अपडेट होने वाले एफडी रेट्स, डेली अपडेट होने वाले बैंक के प्रीमाइसेस के प्रोविजंस, उनका एमओए, एओए, सीओआई, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो बैंक का ब्रांच किस दिन बना, और साथ के साथ बैंक के एक एक रूल्स रेगुलेशन एंड पॉलिसीज को कांच का एक ऐसा बना के उसमें लगा लगा के रखते हैं कि इन केस सपोज कोई पर्सन, इफ अ पर्सन इज इंटरेस्टेड कि बैंक में क्या चीजें चल रही हैं, कब इसका इजाद हुआ, क्या क्या रूल रेगुलेशन है, करंट एफडी रेट क्या है, करंट लोन रेट क्या है, अभी एमसीएलआर कितना चल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कितना चल रहा है, सीआरआर कितना है, एसएलआर कितना है, हर चीज का रूल रेगुलेशन के तहत एक एक चीज को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में वहां पे क्या किया गया रहता है, क्लियरली मेंशन किया गया रहता है, लिखा हुआ रहता है। सो बीसीएसबीआई इसके अलावा बैंक के एक एक कोड्स को बनाती है, यानी जैसा पैसा होना चाहिए, डिपॉजिट स्लिप का प्रकार कैसा होना चाहिए, कितने नोट की करेंसी की डिनोमिनेशन नहीं, मतलब कब आना है कब जाना है, सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ पे होंगी, सर्वेलियंस कैसे होगा, कैमरे की पोजीशनिंग कहाँ पे होगी, लॉकर रूम में कैश कितना रखना है, हर चीज का ऑडिट का काम को बीसीएसबीआई करती है। इन नवंबर 2013 सॉरी 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी बनाई जिसमें ऑडिट किया गया पब्लिक सर्विसेज के चीजों को। बीसीएसबीआई याद रखना, ये जनरली खाली बैंक के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, अगर कोई ये वाला एग्जाम दे रहा होगा अपना बैंक पीओवीओ का, कि बीसीएसबीआई कब आया, तो 2003 में एसएस तारपुर एक कमिटी में आया था। ये बहुत बार पूछा गया है, हमारे देश के फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है। सो उन्होंने क्या किया कि बैंकिंग सर्विसेज के रिगार्ड्स में एक एडिक्वेट रूल्स रेगुलेशन फॉर्मुलेट किया जो एक एक कॉमन पर्सन का क्या कर सके, हेल्प कर सके, मदद कर सके। जो बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया है वो मिनिमम सेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है कि दादा इतना तो आपने फॉलो करना ही करना है चाहे जो हो जाए, ताकि आप बैंक के प्रत्येक कस्टमर के साथ फेयर प्रैक्टिस कर सको। जैसे कि बैंक में कोई कस्टमर आया तो आते साथ उसको ग्रीट करना एक अच्छे से, इवन ये सब भी हमको सिखाया जाता है कि ग्रीट करना, कोई आया तो एक अच्छे से वाइड स्माइल के साथ, हेलो सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, विच एवर टाइम ही कम्स, हमको उनको ग्रीट करना है एक अच्छे मैनर पे। एकदम लफाटे नहीं होना है कि 2 बटन खुला है ना, लड़के लोग शेविंग प्रॉपरली नहीं है, ये सब बीसीएसबीआई के बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के ब्यूरो ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन में लिखा है कि ह्यूमन अटायर, जो गर्ल्स का अटायर और बॉयज का अटायर कैसा होना है, ड्रेसअप कैसा है, जूता क्लीन होना चाहिए, आप फंकी शूज पहन के नहीं आ सकते, यू शुड वियर ब्लैक और डार्क ब्राउन और ब्राउन काइंड ऑफ शूज, वैसे ही कलर का आपका बेल्ट होना चाहिए, शर्ट हमेशा लाइट शर्ट पहनना है, डार्क कलर का पैंट पहनना है, फॉर गर्ल्स देयर हैज अ डिफरेंट ड्रेसअप, कि आप उसमें लड़कियां शर्ट पैंट जो आजकल आता है पता नहीं कैसा ड्रेसअप होता है वो पहन सकते हैं, उसको बोलते क्या है, या सिंपल जो भी लड़कियों का ड्रेसअप हो सकता है वो पार्टी वियर कपड़े पहन के बैंक नहीं आ जाना है ना। सो आपको अपना एक परमानेंट अटायर अपना मेंटेन करना है जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया है बीसीएसबीआई के द्वारा। सिटिंग पोजीशन पे आपको कैसे ग्रीट करना है कस्टमर को, हर चीज का एक टैट होता है। टैट का फुल फॉर्म बताओ, मैं कई बार बताया हूं, बताओ। टर्न अराउंड टाइम। अगर आप किसी पर्सन को कमिट कर रहे हो कि तुम्हारा काम मैं 4 दिन में करूंगा और उसका टैट अलाउ करता है कि सिर्फ 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं ले सकते, तो आपको 2 दिन के अंदर उसको करके देना है, आप 4 दिन तक किसी काम को नहीं खींच सकते। तो क्या क्या चीज है जो इसके अंदर आती है, पहला, टू एक्ट फेयरली एंड रीजनेबली इन ऑल डीलिंग विद द कस्टमर।
कोई भी प्रोपोगेंडा नहीं, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं, कोई भी मिसगाइडिंग नहीं कस्टमर को। आपको कस्टमर के नीड के हिसाब से बातचीत करना है, कस्टमर के नीड के हिसाब से फेयरली एक्ट करना है। हाँ सर कर दूंगा ना, सर 3 दिन बाद आइए, अभी मैं बिजी हूं। तो जितने सरकारी बैंक वाले लोग हैं इन लोग सब बीसीएसबीआई की धज्जी उड़ा के रखते हैं। इन लोग सिर्फ चीट करते हैं कस्टमर को। 5 मिनट का काम होता है भाई, हम भी बैंक में हैं, हमको पता है कि कोई कस्टमर अगर बैंक आता है उसका कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होता जिसको 10 मिनट में नहीं रिजॉल्व किया जा सके। लेकिन एसबीआई वाला आपको घंटों बैठाएगा, घंटों परेशान करेगा, बिकॉज दे आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, काम करेंगे नहीं तो सैलरी तो आनी आनी है, लेकिन हमको निकाल दिया जाएगा लात मार के। इसलिए हम लोग उस लेवल का काम करते हैं। इसलिए बीसीएसबीआई के अंतर्गत पहला रूल ये है कि आपको फेयरली एक एक प्रैक्टिस को फॉलो करना है, आपको एकदम ऑनेस्ट रहना है। टू हेल्प द कस्टमर टू अंडरस्टैंड हाउ द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर्क, उनको समझाना है। ये नहीं कि आप उसको ले लो ना, मैं बोल रहा हूं तो अच्छा है, आपका है इतना अपना दिमाग। अरे दिमाग लगाएगा, पैसा उसका है। तुमको समझाना है कि भैया ऐसा है, ये ऐसे काम करेगा सर, इसमें आप ऐसे लगाएंगे तो इस तरीके से आपकी मनी कन्वर्ट होगी सर। तो इस तरीके से एक प्रॉपर गाइडलाइन। सेल्स में जनरली बीसीएसबीआई को लोग अनफॉलो कर देते हैं अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। पकड़ाए तो सीधा तुम लोग को टर्मिनेट करेगा, तुमको नहीं, तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो अभी फिलहाल। जो भी पर्सन काम कर रहा है उसको सीधा टर्मिनेट, चाहे वो सृजन शर्मा ही क्यों ना हो। अगर गलत तरीके से कोई भी प्रोडक्ट सेल किया जाए सो दैट विल बी कम। अगर कस्टमर को भांप लिया कि मेरे को गलत प्रोडक्ट दिया है और इफ सपोज उसने रिटर्न कंप्लेन दे दिया तो तुम तो गए। हमेशा कस्टमर को प्रॉपर इंटेंशनली अच्छे से समझाना है प्रोडक्ट्स को। To help the customer by providing regular appropriate updates, keeping they informed about charges in the interest rate charges। हमेशा जो भी चार्जेस आ रही हैं, मान लो सेविंग अकाउंट का रेट बढ़ गया सर 4 से 5% हो गया है, एफडी का रेट 7 से 7.25 हो गया है, हमेशा उनको अपडेट करते रहो। आइदर थ्रू मैसेज कि सर वी आर नाउ वी आर चेंजिंग अवर रेट्स। जब भी वो बैंक आए, सर एफडी के रेट्स चेंज हो गए हैं, अगर आपको कराना है तो आप करा सकते हैं, हम लोग अब ज्यादा दे रहे हैं, या सर हमारे रेट्स थोड़े कम हो गए हैं और कम हो इससे पहले आप करा लीजिए। बोलने का तरीका है, या उनको हमेशा इन्फॉर्म करते रहना है। हाउस लोन कोई पूछता है क्या चल रहा है, देख के बताता हूं सर अभी नहीं पता, ये सब नहीं, आपको हमेशा अपडेटेड रहना है ताकि आप किसी कोई भी कोई सवाल करें तो आप उसको इमीडिएट इन्फॉर्म कर सको। टू डील क्विकली एंड सिंपैथेटिकली विद थिंग्स दैट गो रॉन्ग। अगर आपके हिसाब से कोई चीज गलत जा रही है या आपको पता चल रहा है कि नहीं ये चीज गलत हो रही है या रॉन्ग इंटेंशन है इसमें, तो उसको अपने सुपीरियर अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है या उस बंदे को समझाना है कि दादा आप ऐसे मत करो, आप खुद फंसोगे, 10 लोग को लेके डूबोगे। इस चीज को रिपोर्ट करना है और उसमें एकदम सिस्टमेटिकली और आपको एक्शन लेना है ताकि आप उस चीज को अवॉइड कर सको, अपना कॉलर हमेशा बचा के चलो। द नेक्स्ट, टू ट्रीट ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर एज प्राइवेट एज कॉन्फिडेंशियल। अपन जैसे उस दिन पढ़े थे कि हमको कोई भी कस्टमर का इंफॉर्मेशन किसी दूसरे कस्टमर के साथ लीक नहीं करना है, पति का पत्नी को नहीं बताना है, उस लेवल का आपको हाइजीन मेंटेन करके चलना है, उस लेवल का सीक्रेसी आपको मेंटेन करके चलना है कि आप किसी भी पर्सन का इंफॉर्मेशन लीक ना कीजिए। जो इंफॉर्मेशन प्राइवेट है वो प्राइवेट रहे, कॉन्फिडेंशियल रहे, क्योंकि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी के साथ लीक करने के लिए नहीं होते दादा। टू पब्लिसाइज द कोड, आपको कोड कंडक्ट्स जो हैं, आपको रूल में रेगुलेशन जो मैं बताया ना कि डैशबोर्ड में लगा के रखना पड़ता है। आप एक पब्लिक फोरम में काम करने वाले व्यक्ति हैं, आपको अपने बैंक के डैशबोर्ड में लगा के रखना है कि ये हमारे बैंक के रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं। आप दादा जिसको भी पढ़ना है वो यहाँ पे इसमें पढ़ सकता है। टू अडॉप्ट एंड प्रैक्टिस अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी, लड़की लड़का के बेसिस पे, रंग भेद के बेसिस पे, जाति के बेसिस पे भेदभाव है कि भाई कि कोई सुंदर लड़की आ गई तो उसको मैं ज्यादा अच्छा सर्विस दूंगा और कोई ऐसी आ गया तो मैं उसको नहीं दूंगा। कोई रिच कस्टमर आया है तो मैं उससे बहुत बेहतर बिहेव करूंगा और जो कम पैसा रखता है उसको चलना ये क्या जानेगा। ऐसा आपको बिहेव नहीं करना है, क्योंकि अगर पर्सन ने थोड़ा भी कंप्लेन किया तो आपका तो गया। तो किसी भी प्रकार से किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। बुजुर्ग व्यक्ति आ रहे हैं ये क्या करेंगे छोड़ना, कोई यंग व्यक्ति आ रहा है जिससे तुमको चांसेस दिखता है कि इससे बिजनेस निकल सकता है, बुजुर्ग व्यक्ति को अवॉइड करना,
टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। क्योंकि एक बात याद रखना कि तुम लोग सर्विस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाले हो कल के डेट में, अगर आप बैंक में जॉब करते हो तो। सो सर्विस इंडस्ट्री मींस ओनली इफ यू प्रोवाइड सर्विस यू विल गेट मोर रेफरेंसेस। आप सर्विस प्रोवाइड करोगे तो घर जाके, जैसे हम लोग भी बताते हैं ना, कोई रेस्टोरेंट में खाए और रेस्टोरेंट में खाए तो वहां का डिश अच्छा लगा, ऊपर से रेस्टोरेंट के ओनर का व्यवहार अच्छा है, मैडम आपको कैसा लगा या सर आपको कैसा लगा, आपने बोला अच्छा लगा सर, बढ़िया बना था, प्लीज आइएगा, हम लोग डिस्काउंट्स भी ऑफर कर रहे हैं, आप क्या बोलोगे, वाह यार वहां का डिश भी अच्छा है और मतलब अच्छा फील होता है वहां जाके। अपने फ्रेंड्स को बताए, फ्रेंड्स को बताने के बाद अपने घर में बताए, पेरेंट्स को बताए, उन लोग और 4 लोग को बताएंगे, ऐसे कर करके क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है। सो जो बंदा या बंदी अच्छा रेफरेंसेस अरेंज कर सकता है वो अपने बिजनेस में बहुत तगड़ा काम कर सकता है। और ये ओनली पॉसिबल है अगर आप एक बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हो अपने प्रत्येक कस्टमर को, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसके कास्ट, क्रीड, रूप, रंग को अलावा आप हर किसी को एक प्रॉपर फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करो। तो ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर बीसीएसबीआई के आती हैं। मेजर पैरामीटर इसमें क्या देखा जाता है, मेजर जो देखा जाता है, पहले प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बता दिया, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, हाँ आपको एडवर्टाइज करना है, मार्केट करना है, सेल्स अभी नया यूनिट आएगा उसमें इन तीनों चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो इसको हटा दो अभी। कंप्लेंट, ग्रीवेंसेस एंड फीडबैक, अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है तो उसके कंप्लेंट का रिजोल्यूशन एकदम टैट में होना है। टैट मतलब टर्न अराउंड टाइम, अगर 2 दिन के भीतर है तो 2 दिन 48 घंटे के अंदर उसका ग्रीवेंसेस को हमको खत्म करना है। कमिटमेंट पैरामीटर्स, आपने जो भी कमिट कर रहे कस्टमर को कि सर शाम तक आपका एफडी बन जाएगा, कि 4 दिन के सर अंदर आपका डेबिट कार्ड आ जाएगा, तो वो उतने टैट टाइम में आना चाहिए, उसमें कोई फेर बदल या ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ड्यूज, आपको जो कलेक्शन है कस्टमर से टाइमली एंड प्रॉपरली उसका जो ड्यू बचा है, ड्यू बचा मतलब जो भी लोन का अमाउंट या राशि बची हुई है उसको प्रॉपरली आपको टाइमली उससे क्या करना है, पिकअप करना है, कलेक्ट करवाना है। उसमें कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन, कस्टमर को प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देते रहो, उसको आने वाले अपडेट्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब के बारे में हमेशा अपडेट करते रहो। एंड क्रेडिट रेफरेंस एजेंसी, ये दूसरा चैप्टर है, मैं इसको अभी नहीं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ये आने वाले एनपीए जब पढ़ेंगे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें हम लोग इसको देखेंगे। कि एक छोटा सा समझ लो कि क्रेडिट रेफरेंस एजेंसीज वो होती हैं जो लोन हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, वो लोन का देखरेख करने के लिए भी एक अपना सेट ऑफ रूल्स, गाइडलाइंस बनी हुई है जो सारी चीजों को मॉनिटर और मैनेज करती है। ठीक है, सो ये बेसिकली बीसीएसबीआई के मेजर कोड एंड कंडक्ट्स होते हैं। आप लोग का मॉड्यूल 3 यहीं तक था। अभी इन 2 चैप्टर्स में किसी को भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो मेरे से प्लीज पूछ लो। सर बैंकर के बिहेवियर का शिकायत कहाँ करेंगे? ब्रांच मैनेजर से, उसके सुपीरियर से। सपोज मैं गलत बिहेव कर रहा हूँ, मेरा भी कोई बॉस होगा, मेरे बॉस का भी कोई बॉस होगा, उस बॉस का भी कोई बॉस होगा, तो वो सब चैनल रहता है ना भाई, आप कंप्लेन कर सकते हैं। और कोई समझ नहीं आ रहा है तुरंत मेल लिख दो सीईओ को, तुरंत मेल लिख दो। आजकल तो वो आता है ना, क्या दिखाते रहता है यार टीवी में दिन भर, बैंकिंग ओम्बड्समैन, देखे हो कि नहीं, विज्ञापन आते रहता है आरबीआई का। बैंकिंग ओम्बड्समैन एक बॉडी है, अगर आपका कोई काम अटका है और आपका ब्रांच मैनेजर या आपका बैंक से आप तरस खा चुके हो, और अगर वो आपका रिजॉल्व नहीं कर रहा है ग्रीवेंसेस को, आपके उसको डील को सेटल नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। जब भी आप कंप्लेन करोगे 1 महीने के अंदर अगर नहीं रिजॉल्व हुआ आपके बैंक से, तो आप कंप्लेन कर दो, आपका काम देखना 2 दिन के अंदर हो जाता है, क्योंकि बैंक वाले को इतना बत्ती पड़ता है जिसका कोई हद नहीं है। सर जैसे आप बता थे कि नीरव मोदी जो ईएमआई नहीं दे रहा, फिर वो लंदन भाग गया, उसके बाद जो मतलब उस बैंक में जितने लोग भी अपना पैसा डिपॉजिट किए होंगे तो बैंक को तो नुकसान हो गया, तो उन लोग का पैसा कौन भरेगा? गवर्नमेंट। बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्होंने लोन लिए हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पीएनबी को एक लंबा, इसीलिए तो नेशनलाइज्ड बैंक कभी बंद कहाँ होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना बैक सपोर्ट के लिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इतना सारा सीआरआर एसएलआर मेंटेन करके रखते हैं, वहां से फंड ले लेते हैं, तो वो सारी चीजें मेंटेन हो जाती। सर चाहे जितना भी फंड हो वो सब भी कवर कर देंगे? नहीं होता, एक लिमिट तक होता है,
तभी तो उसकी प्रॉपर्टीज को, इंडियन प्रॉपर्टीज को सेल किया जा रहा है, फॉरेन की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है वो नहीं पकड़ाएगा, वो पकड़ा ही जाएगा देर सवेर। अच्छा और किसी का कोई क्वेश्चन? सर बीसीएसबीआई मतलब बेसिकली सिर्फ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस ही बताता है ना जो फॉलो करना चाहिए। हाँ, वो गाइडलाइंस बनाता है कि ऐसे ऐसे गाइडलाइंस है। अभी जैसे मैं 7-8 ठो गाइडलाइन बताया ना तुम लोगों को, वैसे ही। और किसी का कोई क्वेश्चन? सौरभ, यस। तो इनका मॉड्यूल 3 तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इनका पीपीटी तुम शेयर कर दो, आज मैं बच्चों को शेयर कर देता हूँ। कल जो रहेगा हमारा, जो हमने डिस्कस किया था, एक नाइट का बैच हाँ, रहेगा, ये 9 बता। to 10, एक मॉर्निंग में, एक मॉर्निंग 7:58 40 जो है मॉर्निंग वाला शिफ्ट रहेगा। वही सेम चीज तुमको रात को 9 से 10 वाले बैच में पढ़ाना है, ठीक है? हाँ, तो इनमें तो कौन इसको कैसे करेंगे इनको तू डिस्कस कर लो अभी तुम 5 हाँ, वो मिनट में, मैं लॉग आउट हो जाता हूँ। हाँ, नहीं, वो बच्चे लोग इन्फॉर्मेशन जिनको सुबह करना है सुबह करेंगे, जिसको रात को करना है रात को करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो 9 to 10 एंड मॉर्निंग 7:50 to वही 8:50 है ना? हाँ, 9 मतलब जो जो अपना टाइम है वही हाँ, वाला। हाँ ठीक, ओके। ठीक है। तो सो अभी किसी और को डाउट किसी नहीं है को, तो फिर हाँ मैं पूछ ले रहा हूँ एक बार, और किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी कोई भी चैप्टर्स है मॉड्यूल 3 तक? वी हैव अनदर 5 minutes, 5 to 7 minutes।